हेलो बच्चों, आज हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से क्वेश्चन करेंगे। सो लेट्स सी द क्वेश्चन। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन मेंडलीज पीरियोडिक टेबल एंड इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, तो हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। एक लाइन बना लेते हैं। एक साइड हम लोग लिख लेंगे मेंडलीज पीरियोडिक टेबल, मेंडलीज पीरियोडिक टेबल, और दूसरी साइड हम लोग लिख लेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अंडरलाइन कर लेते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंशिएशन आता है इनके अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स में कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जो अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स है इट इज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। किस पे बेस्ड अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट? इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में किस पे बेस्ड है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में the arrangement of element is based on increasing order of atomic number। यही तो इन दोनों के मात्रा में अलग है, राइट? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक नंबर। जबकि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में हम लोग बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मास। तो यहाँ पे आ जाएगा एटॉमिक नंबर। दूसरा डिफरेंशिएशन आता है कि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में there are only 8 groups, there are 8 groups। जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने ग्रुप्स हैं? there are 18 groups, 18 ग्रुप्स प्रेजेंट हैं, there are 18 ग्रुप्स। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में फिर क्या बोलेंगे? हर एक ग्रुप इन 8 ग्रुप में से सब ग्रुप्स में डिवाइडेड है। सो हम लोग लिखेंगे ईच ग्रुप इज divided into subgroups। कौन कौन से सब ग्रुप? सब ग्रुप ए एंड सब ग्रुप बी। सब ग्रुप कौन सा? ए एंड बी। एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ऐसे सब ग्रुप है? नो, देयर आर नो सच सब ग्रुप्स, देयर आर नो सच सब ग्रुप्स, सब ग्रुप्स। चौथा डिफरेंशिएशन जो आता है वो आता है नोबल गैसेस में। क्या नोबल गैसेस में डिफरेंशिएशन आता है? मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में जो नोबल गैसेस हैं वो तब तक डिस्कवर ही नहीं हुई थी जब मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल पहली बार डिस्कवर हुई थी। तो क्या हुआ, जब डिस्कवर हो गई नोबल गैसेस तो क्या हुआ, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में एक सेपरेट ग्रुप बन गया नोबल गैसेस के लिए, और हमने उस ग्रुप को ग्रुप 0 बोलना शुरू कर दिया। जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जब हम लोग की बनी तब नोबल गैसेस ऑलरेडी डिस्कवर्ड थी। तो क्या हुआ, उनके लिए एक ग्रुप था, वो ग्रुप 18 था। तो यहां पे हम लोग लिख लेंगे कि नोबल गैसेस were not discovered when Mendeleev's periodic table was first made। और जब वो डिस्कवर हुई तो दे वर गिवन अ ग्रुप, सेपरेट ग्रुप कॉल्ड ग्रुप 0। और यहां पे हम लोग लिखेंगे दे वर ऑलरेडी डिस्कवर्ड एंड प्लेस्ड सेपरेटली, डिस्कवर्ड स्पेलिंग सही कर लेते हैं, they were already discovered and placed separately in group 18, separately in group 18। एक और पॉइंट है उसको नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे हम लोग फिर से डिफरेंशिएशन की लाइन बनाएंगे। इधर आ जाएगा मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, और दूसरी साइड आ जाएगी हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या डिफरेंशिएशन आएगा? आखिरी डिफरेंशिएशन है ऑन द बेसिस ऑफ आइसोटोप्स। क्या है, मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक मास पे बेस्ड है। आइसोटोप्स क्या होते हैं? जैसे हमारा कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? इट इज ग्रुप एटॉमिक नंबर 6, राइट? तो उसके दो आइसोटोप्स प्रेजेंट है हमारे पास नेचर में, विच इज कार्बन 12 एंड कार्बन 14। एक कार्बन एटम जिसका एटॉमिक नंबर 12 AMU है और दूसरा जिसका 14 AMU है मास,
तो फिर क्या प्रॉब्लम आती है? प्रॉब्लम ये आती है कि क्योंकि मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास पे बेस्ड है, तो हमारे पास कार्बन 12 और कार्बन 14 के लिए एक सेपरेट जगह होनी चाहिए, बट क्या वो थी? नहीं थी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में क्या हुआ? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बेस्ड थी एटॉमिक नंबर पे, और एटॉमिक नंबर तो हमारा कार्बन का 6 ही है, राइट? चाहे वो कार्बन 12 हो चाहे कार्बन 14 हो, तो वो प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व हो गई। सो हम लोग बोलेंगे नो सेपरेट प्लेस फॉर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के लिए कोई जगह ही नहीं थी, और यहाँ पे नो सेपरेट प्लेस फॉर आइसोटोप्स नीडेड। नो सेपरेट प्लेस फॉर आइसोटोप्स नीडेड। समझ आ गया? एक बार फिर से रिपीट कर दो आइसोटोप वाला पॉइंट, बताती हूँ। कार्बन जो है हमारा नेचर में वो एटॉमिक नंबर 6 के साथ एग्जिस्ट करता है, ग्रुप 14 एलिमेंट है, उसके दो हमारे आइसोटोप्स हैं, वन इज कार्बन 12 एंड वन इज कार्बन 14। कार्बन 12 का जो मास है दैट इज 12 AMU, एंड कार्बन 14 जो है उसका मास है 14 AMU। दीज टू आर आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। अब क्या है, हमारी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास पे बेस्ड है, क्योंकि इनका मास डिफरेंट है तो इनकी डिफरेंट जगह होनी चाहिए, कार्बन 12 और कार्बन 14 की, बट मेंडलीव ने ऐसा कुछ नहीं करा। तो हम लोग लिखेंगे नो सेपरेट प्लेस फॉर आइसोटोप्स। जबकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है दैट इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर, तो क्योंकि कार्बन 12 कार्बन 14 दोनों का एटॉमिक नंबर 6 ही रहेगा, इसलिए हम लोग को कार्बन के लिए एक ही जगह चाहिए। तो ये प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व हो गई आइसोटोप्स की मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। आई होप सबको एक क्वेश्चन समझ आ गया होगा ढंग से। ऑल द बेस्ट।